हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ITI गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स, वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन, ITI से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसे देखिए। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि ये कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। चलिए सेशन की ओर चलते हैं। यदि आप हमारे चैनल ITI गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और आज हम पढ़ेंगे 22 जुलाई 2021 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे वह इस वीडियो में पढ़ेंगे। और इस वीडियो की PDF फाइल की लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वहाँ से जाकर उसे डाउनलोड कर लीजिए ताकि एग्जाम के टाइम पर आप आसानी से रिविज़न कर सकते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शतरंज दिवस मनाया जाता है। और शतरंज का आविष्कार कहाँ पर हुआ है? यह भारत में हुआ है। कहाँ हुआ है? भारत में शतरंज का आविष्कार हुआ है। 1966 से 20 जुलाई को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शतरंज दिवस मनाया जाता है। और इतिहास में सबसे प्राचीन और सबसे लोकप्रिय खेलों में से एक मानने के लिए जो राष्ट्र के बीच निष्पक्षता, समानता, आपसी सम्मान और समझ को बढ़ावा देता है। इस दिन 1924 में इंटरनेशनल चेस फेडरेशन की स्थापना हुई थी और इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस के रूप में मनाने का विचार यूनेस्को द्वारा प्रस्तावित किया गया था। और यह दिन 178 देशों में मनाया जाता है और 2019 में आधिकारिक रूप से इसे मान्यता दी गई थी और भारत में 5वीं शताब्दी में आविष्कार किया गया। इस बोर्ड गेम को मूल रूप से चतुरंग नाम दिया गया था और शतरंज संभवतः इस युग का सबसे पुराने खेलों में से एक है। भारत में खेल के विकास के बाद यह अंततः फारस में फैल गया और पहला आधुनिक शतरंज टूर्नामेंट 1851 में लंदन में आयोजित किया गया था और जर्मन एडोल्फ एंडरसन ने जीता था। 20 जुलाई 1924 को पेरिस, फ्रांस में 8वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में FID यानी विश्व शतरंज संघ की स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के लुसाने में। स्थापना की गई थी 1924 में और इस महासंघ के CEO है जेफ्री डी बोर्ग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बालिका पंचायत का सफल आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। गुजरात में इसका सफल आयोजन हुआ है। गुजरात के कच्छ जिले का कुनरिया गांव बालिका पंचायत आयोजित करने का एक अनूठा विचार लेकर आए और इस बालिका पंचायत का पहला चुनाव सफलतापूर्वक हुआ है। TV श्रृंखला बालिका वधू से प्रेरित होकर कच्छ जिले के कुनरिया गांव में आज अनूठी बालिका पंचायत के लिए चुनाव कराया है जिसका उद्देश्य भविष्य में पंचायत चुनाव के लिए लड़कियों के नेतृत्व गुण को विकसित करना है। और गुजरात की राजधानी गांधीनगर और यहाँ पर मुख्यमंत्री है विजय रूपाणी और गुजरात के राज्यपाल है आचार्य देवव्रत। और गुजरात में किस शहर को मैनचेस्टर कहा जाता है? तो भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद को, जो गुजरात में है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने न्यू शेपर्ड रॉकेट जहाज अंतरिक्ष पर लॉन्च किया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जेफ बेजोस। जेफ बेजोस इसका राइट आंसर। अरबपति जेफ बेजोस ने अपने रॉकेट जहाज न्यू शेपर्ड की पहली चालक दल की उड़ान में अंतरिक्ष की एक छोटी सी यात्रा की है। उसके साथ उनके भाई मार्क बेजोस अंतरिक्ष अग्रणी दौड़ में 82 वर्षीय वेली फंक और 18 वर्षीय छात्र थे। उन्होंने अंतरिक्ष में उड़ने वाली सबसे बड़ी खिड़कियों के साथ एक कैप्सूल में यात्रा की जो पृथ्वी के आश्चर्यजनक दृश्य पेश करती है। और इस उड़ान में अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे बुजुर्ग व्यक्ति वेली फंक है। जब कैप्सूल 10 मिनट 10 सेकंड की उड़ान के बाद वापस नीचे आ गया तो जेफ बेजोस ने कहा, अब तक का सबसे अच्छा दिन इसे बोला है। और बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन द्वारा निर्मित न्यू शेपर्ड को अंतरिक्ष पर्यटन में बढ़ते बाजार की सेवा के लिए डिज़ाइन किया गया है।
अमेज़न के सीईओ हैं एंड्रयू आर जेसी और अमेज़न की स्थापना की गई थी 5 जुलाई 1994 को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्पार्क्सन ट्रॉफी किसने जीती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विश्वनाथन आनंद। डोर्टमंड में विश्वनाथन आनंद ने व्लादिमीर क्रेमनिक को हराकर स्पार्क्सन ट्रॉफी जीती है और आनंद को नो कास्टलिंग शतरंज स्पर्धा के अंतिम गेम में केवल ड्रॉ की जरूरत थी और उन्होंने इसे 40 चालों में हासिल किया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी का उपयोग कर प्रमाण पत्र जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र देश का पहला राज्य होगा जो ब्लॉकचेन तकनीकी का उपयोग करके शैक्षणिक दस्तावेज जारी करेगा। विभिन्न शैक्षणिक और अन्य संस्थानों में दस्तावेज की जालसाजी एक गंभीर चिंता का विषय है। दस्तावेजों के सत्यापन के साथ जालसाजी से बचने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है और महाराष्ट्र राज्य कौशल विकास बोर्ड ने छात्र को ब्लॉकचेन आधारित प्रमाण पत्र जारी करने का निर्णय लिया। तो यह बहुत ही अच्छी पहल है। महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? तो यहाँ के राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी और महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, जिसे आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है देश की, और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे जी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बैंक ऑफ महाराष्ट्र किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, नाबार्ड के साथ हस्ताक्षर किए। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने महाराष्ट्र में प्राथमिकता देने वाले क्षेत्र को ऋण देने से जुड़ी चल रही विकासात्मक पहल को बढ़ावा देने के लिए नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यह संस्थागत ऋण और चल रही विकास पहल के अभिसरण के माध्यम से ग्रामीण समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए सहयोगी दृष्टिकोण है। महाराष्ट्र बैंक की स्थापना की गई, महाराष्ट्र का मुख्यालय इसका कहाँ पर है? तो पुणे में है। इसके सीईओ है एएस राजीव और इसकी स्थापना की गई है 16 सितंबर 1935 को। नाबार्ड के अध्यक्ष है जीआर चिंताला। कौन है? जीआर चिंताला। और नाबार्ड की स्थापना की गई है 12 जुलाई 1982 को और इसका मुख्यालय है मुंबई में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पर पहला बुक विलेज पेरुमकुलम लॉन्च किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, केरल। केरल में पहला बुक विलेज पेरुमकुलम लॉन्च किया है। कोल्लम जिले के पेरुमकुलम को केरल की पहली बुक विलेज खिताब दिया गया है और प्रसिद्धि का दावा है कि पढ़ने की आदत को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से वर्षों को ठोस प्रयासों का परिणाम है। और पेरुमकुलम कोल्लम जिले के कुट्टारकारा के पास एक कुलाकादा में एक छोटा सा गांव है। बापूजी स्मारक ग्रंथशाला गांव का एक पुस्तकालय है। इसे राज्य का सबसे पहले पुस्तक गांव बनाने का प्रयास किया जा रहा है। केरल के मुख्यमंत्री है पिनाराई विजयन। केरल की राजधानी है त्रिवेंद्रम या तिरुवनंतपुरम और केरल के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने भारतीय विरासत संस्थान कहाँ स्थापित करेगी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नोएडा। नोएडा में भारत सरकार भारतीय विरासत संस्थान स्थापित करने जा रही है। भारत सरकार ने नोएडा के गौतम बुद्ध नगर में भारतीय विरासत संस्थान स्थापित करने का निर्णय लिया। यह समृद्ध भारतीय विरासत और इसके संरक्षण के क्षेत्र में उच्च शिक्षा और अनुसंधान को प्रभावित करेगा, जिससे कला संरक्षण, संग्रहालय विज्ञान, अभिलेखीय अध्ययन, पुरातत्व और निवारक संरक्षण, एपिग्राफी और न्यूमिज़्माटिक्स, पांडुलिपि विज्ञान के साथ साथ संरक्षण के इतिहास में स्नातक और पीएचडी पाठ्यक्रमों और अग्रसर होगा और यह संस्थान के सेवारत कर्मचारियों और छात्रों को प्रशिक्षण की सुविधा मिलेगी यहाँ पर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली मैग्लेव ट्रेन का अनावरण किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर
बी चीन। चीन की राजधानी है बीजिंग और यहाँ पर राष्ट्रपति है शी जिनपिंग और यहाँ मुद्रा चलती है रेनमिनबी और इसी ने अभी 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली मैगलेव ट्रेन का अनावरण किया। यही है वह मैगलेव ट्रेन जिसका अनावरण किया है अभी चीन ने और यह विश्व स्तर पर सबसे तेज जमीनी वाहन है और विद्युत चुंबकीय बल यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का उपयोग करते हुए मैगलेव ट्रेन शरीर और रेल के बीच बिना किसी संपर्क के टैग के ऊपर लेविटेट करती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एनएमडीसी ने किस राज्य में 6 नदियों के कायाकल्प हेतु नई परियोजनाओं को मंजूरी दी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून और यहीं पर अभी 6 नदियों के कायाकल्प हेतु नई परियोजनाओं को मंजूरी दी। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ने अपनी 36वीं कार्यकारी समिति में उत्तराखंड में 6 नदियों के कायाकल्प की नई परियोजनाओं को मंजूरी दी है और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार उत्तराखंड में कुल 9 प्रदूषित खंड है और उनमें से 6 उधम सिंह नगर जिले में विभिन्न सहायक नदियों जैसे भेला, ढेला और किच्छा, नंदौर, पिलंखा और कोसी छोटी नदियों पर है और उत्तराखंड के राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य और यहाँ के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलिए आज का सेशन यही समाप्त होता है। यदि आप हमारे चैनल ITI गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचकर आप उसे देखिए। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन को जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।